अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ पार्ट 3 में। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम व्यूटीफाई और व्यू राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे विद Vue.js। और लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने Vue.js को कॉन्फ़िगर किया था, तो आज व्यूटीफाई और व्यू राउटर दोनों को हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी लारावेल की एप्लीकेशन के साथ। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और यहाँ पर मैं इस रिसोर्सेज के अंदर आपने पब्लिक वाली JS और CSS में कोई चेंजेस नहीं करनी, बल्कि रिसोर्सेज वाले JS में हमने चेंजेस करनी है। तो यहाँ पर JS के फोल्डर में मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा vuetify.js, और इसके अलावा न्यू फाइल एक router.js। ये फाइल जस्ट मॉड्यूलरिटी के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर चाहें तो एक सिंगल फाइल में भी सारा काम कर सकते हैं app.js में, लेकिन जस्ट मॉड्यूलरिटी के लिए मैं इसको अलग अलग फाइल्स में क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे व्यू इंस्टेंस को। सो इंपोर्ट व्यू फ्रॉम व्यू, फिर उसके बाद आप इंपोर्ट करेंगे व्यूटीफाई को फ्रॉम व्यूटीफाई, और फिर यहाँ पर व्यू डॉट यूज़ लिखेंगे। अच्छा, व्यू डॉट यूज़ हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम किसी भी प्लगइन को जो कि Vue.js को यूज़ करता है उसको एनेबल कर सकें Vue.js के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा व्यूटीफाई। उसके बाद मैं यहाँ पर इस पैकेज को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू व्यूटीफाई, और यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट्स पास कर दूंगा क्योंकि कोई भी व्यूटीफाई से रिलेटेड ऑप्शंस जो है कस्टमाइजेशन के, वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने व्यूटीफाई को कॉन्फ़िगर कर लिया। इसके बाद हम वापस router.js में आएंगे और यहाँ पर अगेन वही स्टेप्स करेंगे। इंपोर्ट व्यू फ्रॉम व्यू, इंपोर्ट दिस टाइम व्यू राउटर लिखेंगे फ्रॉम व्यू राउटर। उसके बाद अगेन सेम थिंग, क्योंकि व्यू राउटर जो है वो एक एक्सटेंशन है, प्लगइन है, तो व्यू यूज़ व्यू राउटर लिखेंगे। अगर हम ये नहीं लिखते तो ये काम नहीं करेगा। फिर हमें यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिए होगा कॉन्स्ट राउट्स के नाम से। मेक श्योर कीजिए उसका नाम राउट्स ही हो, और उसमें हम एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट पास करेंगे। फिलहाल मैं इसको एम्प्टी रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, सॉरी डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग गलत, न्यू व्यू राउटर, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट की सूरत में हम राउट्स पास कर देंगे। तो अब हमने राउटर्स और Vue.js दोनों को क्रिएट कर लिया। अब जितने भी राउट्स हम क्रिएट करेंगे वो इस router.js के अंदर क्रिएट करेंगे। अब इनको हमने दोनों को यूज़ करना है। तो यहाँ पर Vue.js को जहाँ पर हमने इनिशियलाइज़ किया है, उसके बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे व्यूटीफाई को फ्रॉम डॉट स्लैश, मतलब सेम फोल्डर में है जो व्यूटीफाई.js फाइल है, उसको इंपोर्ट करो। और उसके बाद इंपोर्ट राउटर फ्रॉम डॉट स्लैश राउटर। इसके बाद सिंपली हमने अपनी ऐप के अंदर आना है, जो हमने ऐप क्रिएट किया है। इसके साथ कॉन्स्ट ऐप लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा हम ग्लोबल कंपोनेंट्स भी क्रिएट नहीं करेंगे। अब इसकी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हम अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, मतलब फाइनल बिल्ड करेंगे, तो अगर हमने इस तरीके से व्यू कंपोनेंट्स को रजिस्टर किया हुआ है तो वो अगर हम उसको यूज़ नहीं भी कर रहे तो वो पैकेज में आ जाएगा। तो इसका जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि हम इसको इम्पोर्ट के मदद से करते हैं। सो इम्पोर्ट जैसे मैं करता हूँ, इंपोर्ट एग्जाम्पल फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश एग्जाम्पल कंपोनेंट। इस तरीके से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर विद इन व्यू हम कंपोनेंट्स की जो टैब है उसके अंदर, सॉरी कंपोनेंट्स की जो की है उसके अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर उसको पास करते हैं। तो सेम एग्जाम्पल कंपोनेंट सेम मैं की रखूँगा और इसको एग्जाम्पल पास कर दूंगा, जो ये इंपोर्ट वाला वेरिएबल है। अब इसको इस तरीके से करने से भी सेम रिज़ल्ट हमें मिलेगा कि हम इसको अगर रीलोड करते हैं तो हमारे पास देखिए रिज़ल्ट में कोई चेंजेस नहीं आई और हमारा जो पैकेज है वो भी सक्सेसफुली रिकम्पाइल हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके साथ ऐड करेंगे राउटर को। तो यहाँ पर हम सिंपली राउटर लिखेंगे और साथ ही व्यूटीफाई। तो अब हमने व्यूटीफाई और राउटर दोनों इनेबल कर लिए हैं इनसाइड ओवर Vue.js एप्लीकेशन। तो रीलोड करते हैं तो कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा जो Vue.js है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका, व्यू राउटर और व्यूटीफाई दोनों सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुके हैं अपनी लारावेल की एप्लीकेशन के साथ और Vue.js के साथ।